स्वामी हरिदास जी का परिचय एवं विशेषताएं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। स्वामी हरिदास का जन्म 1537 में वृंदावन से आधे कोस दूर राजपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर और माता का नाम श्री चित्रा देवी था। दीक्षा और भक्ति। स्वामी हरिदास ने वृंदावन के निम्बाक संप्रदाय के संत श्री आशुधीर देवाचार्य जी से दीक्षा लेकर भजन करना शुरू किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कुंजबिहारी के रूप में और श्री राधा रानी को कुंजबिहारिणी के रूप में पूजने की शुरुआत की। संगीत और कला। स्वामी हरिदास उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे और प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान थे। वे चतुष्ट ध्रुपद शैली के रचयिता थे और उन्हें भक्ति रचनाओं के एक बड़े संग्रह का श्रेय दिया जाता है। शिष्य और प्रभाव। स्वामी हरिदास महान संगीतकार तानसेन के गुरु थे। तानसेन ने अकबर के सामने स्वामी हरिदास की बहुत प्रशंसा की थी। स्वामी हरिदास ने निधिवन में रहकर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था और उनका बहुत लाड़ लड़ करते थे। सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की, जो निम्बाक मत की एक शाखा है। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को कुंजबिहारी के रूप में और श्री राधा रानी को कुंजबिहारिणी के रूप में पूजा जाता है। विकिपीडिया। समाधि। स्वामी हरिदास की समाधि निधिवन में स्थित है, जो भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। स्वामी हरिदास के बारे में कुछ और बातें। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी कौन थे, जिन्हें हुए थे साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन। वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है, उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को ही मिली थी। खुद श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर इस मूर्ति को सौंपा था। आइए जानते हैं स्वामी हरिदास जी कौन थे और क्यों उन्हें हुए थे राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन। स्वामी जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन श्री आशुधीर और उनकी पत्नी श्रीमती गंगादेवी के यहाँ 1535 बिक्रमी को हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज के समय में हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। ये गांव आज अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्यों आए थे राधा कृष्ण? स्वामी हरिदास जी के बारे में जानो तो एक सवाल मन में उठता है कि आखिरकार क्यों हरि के रूप श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। इसके पीछे एक लंबी कहानी और इतिहास छिपा है। दरअसल स्वामी हरिदास जी के पूर्वजों का श्री कृष्ण से एक गहरा नाता था। कहते हैं उनके एक पूर्वज श्री गंगाचार्य जी बाल कान्हा और बलराम से मिले थे। श्री वासुदेव के आग्रह पर उन्होंने ही कान्हा और बलराम का नामकरण किया था। स्वामी जी के पूर्वज। कई वर्षों तक आचार्य जी का परिवार इसी क्षेत्र में रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये परिवार मुल्तान चला गया। वह मुल्तान जो आज पाकिस्तान में स्थित है। परंतु बाद में किन्हीं कारणों से श्री आशुधीर जी ब्रिज क्षेत्र के बाहरी इलाके में आकर बस गए। ये वही क्षेत्र था जहाँ जगह श्रीहरि के रूप कान्हा की यादें समाई थीं। और फिर श्री आशुधीर के यहाँ ही कुछ वर्षों के बाद ब्रिज के इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। कहते हैं स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण की एक सखी का ही स्वरूप माना गया है, जिनका नाम ललिता था। श्री कृष्ण और स्वामी जी का रिश्ता। शायद यही कारण था कि स्वामी हरिदास जी को बचपन से ही अध्यात्म एवं धर्म से अति प्रेम था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में स्वामी हरिदास जी ज्ञान के मार्ग पर काफी आगे निकल चुके थे। स्वामी जी का विवाह। कहते हैं स्वामी हरिदास जी का विवाह हिंदू विवाह के आधार पर सही उम्र में हो गया था, लेकिन शादी के बाद भी वे जीवन के उन तमाम आनंदों से दूर रहे जो एक आम इंसान भोगता है। उन्होंने केवल ध्यान की ओर ही अपना लगाव रखा। स्वामी जी का विवाह हरिमती नामक एक स्त्री से हुआ, जो कि स्वयं भी ध्यान एवं साधना की ओर आकर्षित थी। कहते हैं कि जब हरिमती जी को ये ज्ञात हुआ कि उनके पति कोई आम इंसान नहीं वरन कृष्ण के काल से संबंध रखने वाले ज्ञानी हैं, तो उन्होंने स्वयं भी तपस्या का मार्ग चुन लिया। स्वामी जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। उनकी तपस्या में इतनी अग्नि थी कि वे अपने शरीर का परित्याग कर अग्नि की ज्योति बनकर दिए में समा गईं। इस घटना के बाद हरिदास जी ने भी गांव छोड़ दिया और वृंदावन की ओर निकल पड़े। उस वक्त वृंदावन वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। निधिवन में किया तप, चारों ओर घना जंगल, इंसान के नाम पर कोई नामो निशान नहीं। ऐसे घने जंगल में प्रवेश लेने के बाद स्वामी जी ने अपने लिए एक स्थान चुना और वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। स्वामी जी जहाँ बैठे थे वह निधिवन था। वही निधिवन जहाँ के बारे में आज भी कथाएं प्रचलित हैं कि यहाँ हर रात राधा कृष्ण का रास होता है। कहते हैं आज भी कान्हा यहाँ आकर रोजाना रात्रि में गोपियों संग रासलीला करते हैं, लेकिन जो कोई भी उनकी इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। 2 राग में की साधना। वृंदावन के इन जंगलों में बैठकर दिनों, महीनों और वर्षों तक स्वामी जी ने नित्या रास और नित्या बिहार में तप किया। यह उनकी साधना के रागमय अंदाज थे।
वे इन राग में गाते, सुर लगाते और ईश्वर के रंग में घुल जाते। कहते हैं स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि वे निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। वहां स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज हो और अपनी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक मूर्त सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूर्त बन गए हों। राधा कृष्ण ने पूरी की इच्छा। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधा कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने इस रूप को एक कर दें। ये संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वे जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाएं। स्वामी जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए राधा रानी और कृष्ण ने अपनी एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्त आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए श्री चैनल। जय श्री राधे कृष्ण।